बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ वह है चिकन बिरयानी। किस तरीके से बनती है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, सब चीज़ें हैं। और उसमें क्यों हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब होती है, सब चीज़ों का हम मुहावरा करेंगे। शुरू करते हैं, साथ साथ हम बताते भी रहेंगे क्या क्या चीज़ें डालनी है और क्या क्या करना है। आइए जी वीवर, तो मैंने ले लिया है ये तकरीबन 1 किलो आयल। ठीक है, हमारे पास जो चिकन है तो 4 किलो है और 4 किलो सैलाब बासमती चावल के हैं। ठीक है, जो तकरीबन 8 किलो हमारा जो टोटल हो जाता है। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो आयल ले लिया है। इसको मैं जला लेता हूँ आग और इसको गर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें अगर हम कैटेगराइज़ करें उनको तो हमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। मतलब एक होल स्पाइसेस होते हैं, कुछ बेसिक मसाले होते हैं और कुछ खटास वाले होते हैं। मतलब बिरयानी में खट्टा ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो 3 चीज़ें होती हैं। तो होल स्पाइसेस में हमारे पास जो चीज़ें हैं उनमें देख लें आप, लौंग है, काली मिर्च है और ज़ीरा है, दालचीनी के 10-12 टुकड़े हैं और ये मोटी इलायची है 3 अदद, ये भी ले लिया है। ज़ीरा 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच है। 10-12 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्च है। तो आयल हमारा तकरीबन गर्म हो रहा है, तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं। ये सबसे पहले ये अच्छा जी, हमने इसको जो है ना होल स्पाइसेस को थोड़ा थोड़ा जो है ना फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि ये काली ना हो जाए। इसके बाद हमने अदरक लहसुन 3 चम्मच ये मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिया है जी 1 किलो टमाटर, इसको ग्राइंड कर लिया है। हमारा जो अदरक लहसुन है ये भी हल्का हल्का हो गया है, तो इसके साथ इसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया है जी 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी शामिल कर देते हैं इसके साथ ही। दड़ा मिर्च 1 चम्मच, ये भी शामिल कर लेते हैं, थोड़ा स्पाइसी चाहिए हमें। टोटल 4 चम्मच हमारी मिर्चों की हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्याज 1 kg है जी, इसको मैंने ब्राउन कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये 4 किलो तकरीबन जो है ना साबित गोश्त है, 4 किलो है, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने ये गोश्त इसमें शामिल करके इसको डाल दिया। अब इसको मैं जो है ना ढक देता हूँ और ताकि ये इसका गोश्त का पानी भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला भी जो है वो भी सही ब्राउन हो जाए, और ताकि एक कौरमा टाइप हमारा जो मसाला है वो सब तैयार हो जाए। जब ये गल जाएगा मैं फिर आपको बताता हूँ क्या चीज़ें शामिल करनी है इसमें। अच्छा जी, ये चिकन हमारा तकरीबन 80% तैयार हो चुका है। 3 चम्मच नमक जो है 3 टेबलस्पून ये शामिल कर लेता हूँ, और जायफल और जावित्री ये मैंने कूट लिया था, इसको 1 चम्मच ये है। 10-12 इलायची है इसमें, ये भी इसमें शामिल कर दूँगा ताकि हमारा कौरमा तो बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। इसके साथ मैंने जो ये बना लिया है इमली, ये एक बाउल मेरे पास है, इसका ये चटनी सी बन गई है। ज़्यादातर मैंने इसमें से निकाल ली है, इसके जो गुठली होती है ये भी इसमें शामिल कर देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होते हैं खट्टास के लिए। ये चीज़ें लीमू हैं और साथ ही में आलू बुखारा शामिल कर रहा हूँ। ये खट्टास जो पहचान होती है उसके लिए होते हैं। साथ में ये मैं डाल रहा हूँ ये मेरा आलू बुखारा है, इसको मैंने भिगो दिया था, ये भी शामिल कर लेता हूँ। और इसके साथ में शामिल कर लेता हूँ जी केवड़ा एसेंस, बिरयानी की खुशबू के लिए होता है और फ्लेवर टेस्ट इन्हांस करता है, ये भी शामिल कर लेता हूँ। तकरीबन 1 चम्मच ये शामिल कर लिया। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मसाला बिरयानी का तगड़ा होना चाहिए ताकि उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए।
इसलिए मैंने टमाटर भी इस्तेमाल किए हैं और इसके साथ प्याज भी है और सारी चीज़ें। मैं 1 किलो दही भी शामिल कर लेता हूँ। कौरमा तैयार हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने ये ले लिया है पानी और इसमें शामिल कर देता हूँ पुदीना और धनिया। ये तकरीबन इसमें से 1 प्लेट में से मैं आधा ये भी इसमें शामिल कर देता हूँ। और इसके साथ ये 2 चम्मच जो है नमक है ये भी शामिल कर लेता हूँ। और इसके साथ इसमें 2 चम्मच ऑयल ये भी शामिल कर लेता हूँ। और कुछ होल स्पाइसेस हैं ये भी शामिल कर लेता हूँ। ये इसके अंदर ही रहेंगे और इनको डाल के हम तकरीबन जोश देंगे, 5-7 मिनट तक इसका जोश देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का निकल आए पानी में और चावल आपके जो है ना वो फीके ना रहें। लास्ट में हम लीमू इसमें ये इसका रस जो है ना इसमें निचोड़ लेता हूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो अच्छा खासा जोश आ गया है तकरीबन 5-7 मिनट। अब हम इसमें चावल जो है ना निकाल लेते हैं। ये चावलों का पानी थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो चावलों को मैंने भिगो लिया था तकरीबन आधा पौना घंटा पहले। सेला बासमती है ये जो हमने जोश दिया है, धनिया पुदीना, ये सब चीज़ों का टेस्ट और जो होल स्पाइसेस इनका टेस्ट इसमें आ जाएगा। अच्छा जी, चावल हमने उबाल लिए हैं, इनको ड्रेन कर लिया है, ठीक है। अब मैंने नीचे थोड़ी सी एक तैयार रखी है, उसके ऊपर मैं जो हमारा जो ये कौरमा है ये देख लें, ये है, इसमें से एक लेयर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कौरमे के लगा लिया है, इसके साथ हम थोड़े से लीमू लगा देते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर इसी तरह रख देते हैं जी। इधर क्या मेरा थोड़ा सा साइडों पे ये मैं जो है ज़र्दा कलर, फूड कलर जो होता है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो थोड़ा सा डाल दूँगा। और इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर लगा लेता हूँ और इसके ऊपर लीमू फिर हम लगा लेते हैं इसी तरह, ये भी शामिल करते हैं। साथ ये धनिया और पुदीना ये भी साथ डाल लेते हैं इसके ऊपर इस तरह। और टमाटर हैं हमारे पास कुछ, ये भी आप शामिल कर सकते हैं, ये भी कर लेते हैं। और इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगाएंगे। अब ये हम ज़र्दा कलर इसके ऊपर सही करके जो है ना डाल लेते हैं। और इसको अब हम देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए दम देते हैं। आप चाहें तो इसको 30 मिनट तक दे सकते हैं। हमारे हो गए तकरीबन 15 मिनट सर, तो हम अभी इसको जो है ना इसका दम उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, कर लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और इसकी लुक देख लें और ज़बरदस्त है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।